Hi students, in last lecture we studied about the bonding in case of oxygen molecule. So first we do the quick revision of that topic. तो हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसके अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है। कहता है जो हमारे पास मॉलिक्यूल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए वो कितनी आती है, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p z2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px1 एंड पाई स्टार 2py1 आती है। ऐसे कहते हैं जो इसका बॉन्ड ऑर्डर है उसकी वैल्यू 2 आती है, जो हमें क्या इंडिकेट करती है कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसके बीच में क्या बनती है, दो बॉन्ड बनते हैं, जिसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। कहते हैं यहाँ पे क्या होती है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, जिसके कारण ये कौन से करैक्टर को शो करेगा, पैरामैग्नेटिक करैक्टर को शो करता है। ऑल्सो हमने कंपैरिजन पढ़ा था ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आयन एंड सुपर ऑक्साइड के बीच में, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस करा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फ्लोरीन मॉलिक्यूल के, जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल है उसके बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है। कहते हैं जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल है उसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है उसकी वैल्यू 1 आती है। दैट मीन्स वो क्या इंडिकेट करता है कि उसमें एक सिग्मा बॉन्ड बनता है मॉलिक्यूल के अंदर। कहता है वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होता है, जिसके कारण वो किस करैक्टर को शो करेगा, डायामैग्नेटिक करैक्टर को शो करता है। ऑल्सो हमने हाइपोथेटिकल नियन मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था कि उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, जिस वजह से जो नियन मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेज टॉपिक दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। जब कहता है हाइड्रोजन एटम किसके साथ बॉन्ड बनाता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये क्या करेंगे, उस हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे, उस दौरान किसकी फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कहते हैं जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या करता है, वीक बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ किसी दूसरे मॉलिक्यूल के। दिस वीक बॉन्ड, कहता है ये जो वीक बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहता है क्या होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड की एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करेंगे। जो फ्लोरीन है वो क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। मींस इसमें क्या होते हैं, शेड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा होती है। ये क्या करता है, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों में क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कहता है ये क्या करेगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये क्या करता है, इस शेड पेयर को अपनी तरफ को क्या कर लेता है, ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है। एज दैट फ्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ को ज़्यादा आ गया, उसके ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं, जिसके कारण उसके ऊपर स्मॉल नेगेटिव चार्ज डिवेल्प हो जाता है। एंड हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसके ऊपर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज डिवेल्प हो जाता है। क्या कहते हैं, इसको हाइड्रोजन फ्लोराइड की एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करेंगे। कहता है यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या करता है, वीक बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन एटम के साथ, जो नेबरिंग मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है उसके। कहता है हमारे पास क्या बनाएगा, हमारे पास मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का फ्लोरीन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। कहता है जबकि हमारे पास जो रिमेनिंग बॉन्डेड है टू इट्स फ्लोरीन एटम, जो दूसरा है वो क्या होता है, दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। इन अदर वर्ड्स कहता है क्या होगा, जो हाइड्रोजन एटम है वो किसका काम करता है, एज अ ब्रिज का काम करता है दोनों एटम के बीच में। जैसे कहता है दोनों फ्लोरीन के बीच में जो हाइड्रोजन है वो एक ब्रिज का काम करेगा, जो दोनों फ्लोरीन को क्या करता है, जोड़ता है। दस कहता है यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको किसके साथ रिप्रेजेंट करा है, डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट करा है। एंड यहाँ पे जो सॉलिड लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। एज एल्ट कहता है वहाँ पे क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एंड जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है, क्लस्टर की तरह एग्जिस्ट करता है। क्लस्टर क्या होता है, जिसमें काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। कहता है वो एक क्लस्टर की तरह क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। एंड जिसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, HFN के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे N हमें क्या इंडिकेट करता है कि N नंबर ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए होंगे। कहते हैं जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है जो क्या करती है, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम को दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियोन के साथ जोड़ के रखती है। एंड वहाँ से हमारे पास इस अट्रैक्टिव फोर्स के कारण क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोल देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी कितनी स्ट्रेंथ होती है, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कहते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा वीक बॉन्ड होता है एज कंपेरिजन टू कोवलेंट बॉन्ड के। कहते हैं जो स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की वो कितनी रेंज की होती है, उसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, 10 से लेके 40 किलो जूल पर मोल तक की एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जबकि कहते हैं नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, 400 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। जो हमें क्या इंडिकेट करता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड के कंपेरेटिवली बहुत वीक बॉन्ड होता है। कहते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कितना होता है, उसकी स्ट्रेंथ कोवलेंट बॉन्ड के 1/10 उसकी क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। इट मे बी ऑल्सो नोटेड, कहता है यहाँ पे एक चीज़ और
नोट करने वाली है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की वो ज़्यादा होगी, जबकि कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, छोटी होती है। जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है कि जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, जितना वीक बॉन्ड होता है उतनी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल कहता है हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल के केस में जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जिसको हमने पीछे सॉलिड लाइन के साथ रिप्रेजेंट करा है, उसकी बॉन्ड लेंथ 109 पिकोमीटर होती है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड जिसको डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट करा है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 155 पिकोमीटर होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कि जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किस वजह से बनता है, उसका क्या कारण होता है। जब कहता है हाइड्रोजन एटम किसके साथ जुड़ता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ेगा। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ए के साथ डिनोट करा है, वो कहता है कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जैसे हमें पता है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फ्लोरीन के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दूसरे नंबर पे कौन आता है, ऑक्सीजन आता है। तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा आता है, नाइट्रोजन आता है। कहता है यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो हाइड्रोजन है इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, जिस वजह से कहता है एज ए रिजल्ट कहता है हमारे पास क्या होगा, जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या हो जाएगा, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जैसे मैंने अभी आपको पीछे भी बताया है कि हमारे पास क्या होता है, हाईलो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा, शेड पेयर को अपनी तरफ को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है। एज रिजल्ट उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नज़दीक होने के कारण उसके ऊपर स्मॉल नेगेटिव चार्ज डिवेल्प हो जाता है, हाइड्रोजन के ऊपर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज डिवेल्प हो जाता है। तो कहता है वहाँ से हमारे पास क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो किस नेचर का हो जाता है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का हो जाता है एज कंपेरिजन टू दूसरे एटम के। दूसरा एटम कौन सा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। सिंस कहता है जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाते हैं टुवर्ड्स दी ए की तरफ को ज़्यादा चले जाएंगे, जिसके कारण उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हम डेल्टा नेगेटिव के साथ नोट करते हैं। जबकि हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डिवेल्प हो जाएगा, जिसको हम डेल्टा पॉजिटिव के साथ नोट करते हैं। इन अदर वर्ड्स कहता है जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में वो क्या होता है, पोलर नेचर का होता है, बिकॉज उसमें चार्ज सेपरेशन हो जाती है। एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, जिसके कारण उसको क्या बोलते हैं, पोलर नेचर का बोलते हैं। दस कहता है जो पोलर नेचर का होने के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे क्या करेगी, एक्ट करेगी, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों ऑपोजिटली चार्ज है, जिसके कारण ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। उनके बीच में कौन सी फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिवली चार्ज एटम ऑफ द नेबरिंग मॉलिक्यूल, जो साथ वाला मॉलिक्यूल है उसके साथ। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को यहाँ पे डॉटेड लाइन के साथ क्या करा है, रिप्रेजेंट करा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाने के लिए कौन सी कंडीशन ज़रूरी होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बॉन्डिंग टू हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन जिसके साथ बॉन्ड बना रहा है वो कौन सा होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। कहते हैं जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या होना चाहिए, जो एटम है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। मीन्स कहता है उसमें जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो नहीं करेगा। जैसे इसकी कॉमन एग्जांपल होगी हाइड्रोजन फ्लोराइड, वाटर, अमोनिया, इन सभी में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन क्या है, स्मॉल साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मीन्स कहता है जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सभी का साइज क्या होना चाहिए, छोटा साइज होना चाहिए। कहता है जो साइज है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का वो बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। ये वो किस वजह से होना चाहिए, कहता है जितना साइज छोटा होगा उतनी ज़्यादा उसका जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा। एज रिजल्ट कहता है जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को, शेड पेयर को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है, उतना ही उसके बीच में क्या होती है, चार्ज सेपरेशन हो जाती है। तो जितनी चार्ज सेपरेशन होगी उतनी ज़्यादा उसमें क्या आ जाती है, पोलैरिटी आ जाती है। हैंस कहता है जिसकी वजह से उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जितना ज़्यादा कहता है इसके ऊपर चार्ज सेपरेशन होगी उतना स्ट्रॉन्ग क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल, जैसे कहता है जो अमोनिया है, अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है, जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो नहीं करता। बिकॉज कहता है अमोनिया के केस में हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड के केस में हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ा होता है। क्लोरीन का साइज बड़ा होने के कारण उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होती है, लेस होती है। एज रिजल्ट वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो नहीं करेगा। कहता ऑल्दो कहता है नाइट्रोजन एंड क्लोरीन दोनों की क्या होती है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, दैट इज 3.0 होती है। जिसके बावजूद भी कहता है जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, जबकि कहता है जो हमारे पास नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। वो किस वजह से, बिकॉज क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो दूसरी नेसेसरी कंडीशन कौन सी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन दी हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड कि हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड दोनों में क्या डिफरेंस होता है। क्या तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें क्या होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, मीन्स उसमें चार्ज सेपरेशन होती है, एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। कहता है हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होती है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होती है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। नेक्स्ट सेकंड डिफरेंस क्या है, कहता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, जब हाइड्रोजन एटम किसके साथ जुड़ा होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होगा, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ऑन दी अदर हैंड कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है हमारे पास, जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में कंबाइन होते हैं। कहते हैं दोनों सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं, वो दोनों शेयरिंग करके क्या बना सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस क्या है, कहते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, स्मॉल स्ट्रेंथ होती है, मीन्स कहते हैं वो बॉन्ड है वो क्या होता है, वीक होता है, उसकी जो ब्रेक करने के लिए एनर्जी है वो कितनी लगती है, हाइड्रोजन फ्लोरीन के केस में 41.83 किलो जॉल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है। जबकि कहते हैं जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है कोवलेंट बॉन्ड में वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे हाइड्रोजन का हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, 433 किलो जॉल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपाउंड्स। हम कुछ एग्जांपल को डिस्कस करेंगे जिसमें क्या होता है, कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फर्स्ट हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड की। कहता है हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में क्या होता है, जब हाइड्रोजन फ्लोराइड अपनी किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट के अंदर होगा। सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होता है, जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो किस चेन में होता है, जिगजैग चेन में ऐसे क्या होता है, एसोसिएटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। कहता है जहाँ पे जो हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, HFN के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमें क्या नोट करता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड की क्या होती है, n नंबर ऑफ यूनिट आपस में जुड़ी होती हैं, तो वो अपने आप को किस में अरेंज कर लेती हैं, एक जिगजैग चेन में अपने आप को क्या कर लेंगी, अरेंज कर लेंगी। कहता है लिक्विड या फिर गैसियस स्टेट के अंदर ये जो चेन है वो क्या हो जाती है, लीनियर चेन हो जाती है, ऐसे स्टेट चेन हो जाती है लिक्विड एंड गैसियस के अंदर, बट सॉलिड स्टेट के अंदर ऐसे जिगजैग मैनर में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर का केस। कहते हैं वाटर के केस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। कहते हैं इन एडिशन टू 2 कोवलेंट बॉन्ड, जैसे वाटर के केस में क्या होता है, 2 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं वाटर के अंदर, जब वो जैसे यहाँ भी हमें शो करा हुआ है। जैसे कहता है हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जबकि 2 बाकी के नेबरिंग मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। एज ए साइड कहता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड है हर एक ऑक्सीजन के वो क्या होते हैं, टेट्राहेड्रली सराउंडेड होते हैं, मीन्स कहता है वो क्या होगा, अपने आप को एक टेट्राहेड्रल शेप में क्या कर लेता है, अरेंज कर लेता है, जिसमें से 2 कोवलेंट बॉन्ड होंगे, 2 क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है, यहाँ पे जो सॉलिड लाइन है वो कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, एंड जो डॉटेड लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करती है। कहते हैं जो एसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल्स है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में जोड़ जाते हैं ऐसे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H2N के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स N नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप को क्या कर लेते हैं, एसोसिएट कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट हम कैसे डिस्कस करेंगे अमोनिया का। क्या तो जो अमोनिया मॉलिक्यूल है उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन सा होता है, नाइट्रोजन एटम है, वो किसके साथ जुड़ा होता है, हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा होता है। जैसे अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, नाइट्रोजन एटम 3 हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। कहता है इन दोनों में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, जिसके कारण कहता है जो हर एक हाइड्रोजन एटम है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। कहता है इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, हमारे पास 1 नेगेटिव साइड होती है, मीन्स अमोनिया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सिर्फ एक है, जबकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कितने हैं, हमारे पास 3 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, जिसके ऊपर क्या होता है 3 पॉजिटिव चार्ज, हर एक हाइड्रोजन के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो कहता है हमारे पास जो अमोनिया मॉलिक्यूल है वो किस शेप में आ जाएगा, ऐसे अपने आप को लीनियर शेप में क्या कर लेता है, अरेंज कर लेता है। यहाँ पे कहता है हमारे पास क्या होता है, जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है उसके केस में क्या होती है, एक मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ ऐसे क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करता है, शो करता है, एंड 3 क्या होते हैं इसमें, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कितने टाइप की होती है। कहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम मेनली 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा कौन सा होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को। कहता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, हमारे पास जब 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल सेम या डिफरेंट सब्सटेंस के आपस में क्या क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं।
जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल शो करी है, जैसे कहता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में। हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में हमारे पास कौन सी बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। कहता है यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, नेबर वाले मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। दूसरा जैसे कहता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल के केस में बनता है, वाटर के केस में बनता है, ये सभी भी किसको डिनोट करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिनोट करते हैं। कहते हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एज दैट उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं। हैंस कहता है यूजली क्या होगा, उस दौरान उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, ऑल्सो उसका जो गाढ़ापन है, विस्कोसिटी है, वो भी इंक्रीज हो जाती है, सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाती है, ऑल्सो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जैसे इंटर के अंदर वो नेबर वाले मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, बट इंट्रा के अंदर वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूल। जैसे आपको यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की एग्जांपल गिवन दे रखी है। कहता है यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होता है, दूसरी क्या जुड़ा होता है, OH ग्रुप जुड़ा होता है, अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा होता है। कहता है नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन, अल्कोहलिक ग्रुप का हाइड्रोजन आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेंगे। सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। इसकी और एग्जांपल को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।